क्या इस हलफनामे पर आप साइन करने को तैयार हैं? हाँ या ना? बस बस चाचा, बहुत हो गया। जख्म को सहलाने से भी दर्द ही होता है। आज बहुत तमाशा हो गया, अब और तमाशा नहीं चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना जो जज साहब, मेरा इस बच्चे पर कोई हक नहीं रहेगा। अगर ज्योति चाहती है तो ये बात मैं लिख के भी दे सकता हूँ। हलफनामा दीजिए मुझे। मैं अभी साइन करूंगा, इसी वक्त। और कुछ चाहिए तुम्हें ज्योति? कुछ भी चाहिए तो अभी बता दो, क्योंकि आज भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फोन बंद है, शायद दीदी कोर्ट में होगी। अब क्या करें? वहीं चले क्या? चलो हम भी चलते हैं। सुषमा, दीपू को बुला ले बेटा, सब चलेंगे। जाने से पहले टाइम भी देख लो आप सब। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक सब कुछ। आपको जब पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? इस वक्त हम सबका ज्योति के साथ होना बहुत जरूरी है। न जाने क्या क्या सवालात पूछ रहे होंगे वहां पर उससे। बहादुर है मेरी बच्ची। अरे नहीं कमल, अरे बेटा जब घर टूटे हैं ना तो बेटा अच्छे भी टूट जाते हैं। ऐसे में अगर हम भी टूट जाएंगे तो उसे कैसे संभालेगी माँ? उसके सामने हमें रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो यही रुक, मैं आती हूँ। नहीं करना, तू कुछ नहीं करेगी, प्लीज तू कुछ नहीं करेगी। आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी ज्योति, मुझे जाने दे। कल्पना, पंकज की तो जरूरत नहीं है ना अब हमें। उदय, तुम पंकज को लेकर जाओ। पंकज जी, पंकज किसी से बात नहीं करेगा, और वैसे भी बात करने को बचा ही क्या है। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ। तमाशा किसने किया है ये सबको पता है। कल्पना, मैं तुमसे कह रही हूँ, जो कहना है उसे कह।
बोलो कल्पना। सिर्फ सुनना काफी नहीं होता है पंकज जी, समझना भी पड़ता है। आपको याद है शादी के वक्त मेरी माँ ने आपसे क्या कहा? मन की सुनना, लोगों की नहीं, क्योंकि मन कभी झूठ नहीं बोलता। और आपने वादा भी किया, याद है ना आपको? अगर तुम्हारे परिवार में इसके साथ किसी भी तरह का कोई भी अन्याय हुआ, तुम तो देख नहीं पाओगे। ऐसे में ज्योति के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में तुम्हारे अपने जो कहेंगे, कहीं उसी के ऊपर तुमने भरोसा कर लिया तो ज्योति का सारा जीवन तो अंधेरे में डूब जाएगा ना। तो पूछिए ना एक बार खुद से कि आपने अपने मन की सुनी? क्या आपका मन पूरी तरह मान चुका है कि ज्योति गुनहगार है? पूछिए ना कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आपका नहीं है? अरे मजाक बना के रख दिया आपने इस रिश्ते का। क्यों? एक झूठ के कारण ना। उस झूठ की वजह मैं हूँ। मैंने कहा था ज्योति से कि आपको अपने कल के बारे में ना बताएं, क्योंकि आपके अहम को ठेस पहुंचेगी। पर वो लड़की बेवकूफ है, क्योंकि वो आपके अहम से ज्यादा आप पर और आपके प्यार पर विश्वास करती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मर्द है ना, एक औरत को नहीं समझ सके। सबको तमाशा करने की आदत है। इससे पहले कि यहाँ और तमाशा हो, अब जाके प्लीज डिवोर्स के ऑर्डर्स लेकर आइए। निकलना है हमको। कोर्ट रूम में भी वो आखिरी वक्त तक आपकी तरफ उम्मीद लगा के देखती रही, लेकिन आप तो देख नहीं सकते ना। मुझे अफसोस इस बात का है पंकज जी कि आप अपने मन से भी अंधे हैं। आपने अपने मन की नहीं सुनी। आपने अपने मन की आवाज को अपने अहम के आगे खड़ा नहीं होने दिया। तो रहिए शौक से, रहिए अपने अहम के साथ, क्योंकि लाइफ में या तो अहम रहता है या फिर प्यार। चलो पंकज। चले ज्योति, घर चले? नहीं, बहुत सारा काम बाकी है कल्पना, बहुत सारा काम है। मैं अपने बच्चे पर किसी ऐसे आदमी का साया नहीं पड़ने दूंगी जिसमें सच का सामना करने की हिम्मत ना।
इसलिए मैं अपने बच्चे की उंगली किसी ऐसे हाथ में नहीं पकड़ाना चाहती जो उसकी माँ को सरे भस्म बेआबरू करने की साजिश में शामिल हो। मन की सुनना, लोगों की नहीं, क्योंकि मन कभी झूठ नहीं बोलता। पूछिए ना कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आपका नहीं है। अरे मजाक बना के रख दिया आपने इस रिश्ते का। क्यों? एक झूठ के कारण ना। उस झूठ की वजह मैं हूँ। मैंने कहा था कि आपको अपने कल के बारे में ना बताएं, क्योंकि आपके अहम को ठेस पहुंचे। पर वो लड़की बेवकूफ, क्योंकि वो आपके अहम से ज्यादा आप पर और आपके प्यार पर विश्वास है। कोर्ट रूम में भी वो आखिरी वक्त तक आपकी तरफ उम्मीद लगा के देखी। मुझे अफसोस है इस बात का है पंकज जी कि आप अपने मन से भी आपने अपने मन की नहीं। ज्योति, पानी लेके आओ। ज्योति, तू ठीक है ना? तू? क्या हुआ? एक तो इतना स्ट्रेस है और ऊपर से ऐसा डांस। पल्स रेट बहुत हाई है, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ज्योति, ये ले पानी पी। हेलो, अरे कल्पना, दिस इज वासु हियर। मैं मिस शर्मा से सुबह से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, पर कंटिन्यूअसली ऑफ आ रहा है। कहाँ है वो? बहुत अच्छा रिस्पांस आया है उनके आर्टिकल का। हाँ, थैंक यू। अच्छा, मेरा एक मैसेज पास कर देंगे? जी। तो क्या है, एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें अपने एडिशन की प्रूफ रीडिंग थोड़ा पहले चाहिए, तो उनसे कहिएगा कि नेक्स्ट वीक का आर्टिकल वो 2 दिन पहले दे दें। हाँ, लेकिन देखिए, डेडलाइन तो मीट करनी ही पड़ेगी। एक्चुअली ज्योति की तबीयत बहुत खराब है, पर मैं उसे बोल दूंगी, वो आपको कॉल करेगी। थैंक यू मिस्टर बासु। ओके, थैंक यू। बासु का फोन था। तेरी राइटिंग सबको बहुत पसंद आई है, लेकिन पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ज्योति, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ, अपनी हालत देख जरा। मैंने कहा ना कल्पना, मुझे बस घर जाना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल्पना ठीक है ज्योति, डॉक्टर को बुला लेते। दादा, मैं ठीक हूँ, प्लीज। दादा, ये बहुत जिद्दी है, आप प्लीज एक टैक्सी बुला देंगे, हम लोग घर चलते हैं। चल। अब एक बार और ट्राई करना बेटा। तब से फोन कर रही हूँ पापा, पता नहीं फोन खराब है या दीदी ने जानबूझकर फोन ऑफ रखा है। तो कल्पना को फोन लगाना। मैंने उन्हें भी ट्राई किया। पता नहीं छोरी कहाँ रह गई। अरे सुशी, राम जी का नाम लेके एक बार और कोशिश करना बेटा। दादी, अब आप ही लगा लो फोन। पापा, कल्पना दीदी साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अरे वो मैं देखता हूँ। दीदी आप? और कौन होगा? क्या हुआ, कोई सरप्राइज है मेरे लिए जो वेट कर रहे हैं? माँ बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया? अच्छा, अगर नहीं बनाया होगा ना तो मैं कढ़ी बना देती हूँ, कल्पना को भी बहुत पसंद है। हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी ना। लेकिन खाना तो बन गया होगा। अच्छा, आप सब मेरे लिए वेट कर रहे हैं ना?
मैं एक काम करती हूँ, हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर साथ में बैठकर खाना खाएंगे। हाँ मेरे साथ आओ। पापा। आराम करो बेटा। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ है मुझे? हाँ कुछ भी नहीं हुआ तुझे, मैं जानता हूँ बेटा। पापा मैंने कहा ना। मुस्कुरा मत बेटा, बाप हूं मैं तेरा। ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, आराम कर। डिवोर्स के बाद मिस्टर पंकज वशिष्ठ मेरे बच्चे पर कोई हक नहीं। मेरा इस बच्चे पर कोई हक नहीं रहेगा। अगर ज्योति चाहती है तो ये बात मैं लिख के भी दे सकता हूँ। आपको छोटी माँ ने बुलाया है। मैं अभी आती हूँ। ये सारा सामान कार में आ जाएगा ना, या कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा? आ जाएगा, कुछ सामान में पीछे की सीट पे भी रखवा दूंगा। ठीक है, बस जल्दी से पैक करो ये और रखवाओ गाड़ी में सामान सारा। सुधा, मैंने ये ज्योति का सारा सामान स्टोर से निकलवा दिया है। यहाँ ना इसकी जगह है ना जरूरत। ये सारा सामान तुम्हें उसे जाकर वापस करना है। और हाँ, ये ज्योति के बिछुए हैं, उसे दे देना। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें वापस लेकर आनी है, जो इस घर की धरोहर है। दीदी ने हमारे घर के पारंपरिक कंगन ज्योति को दिए थे, जिन पर अब नीलम का हक है। वो सब तुम्हें वापस लेकर आना है। अरे, इस तरह से मुझे क्या देख रही हो? इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हो? याद रहेगा या लिख के दे दूं? मैं नहीं चाहूंगी जो। क्या कहा तुमने? आपने सही सुना, मैं नहीं चाहूंगी।